तो बच्चे व्यापार के आधार पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए, व्यापार के आधार पर अगर पूछा जाए तो कैसे कर सकते हैं, लाभ हानि, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चे, लाभ, लाभ का क्या हो जाएगा, हानि। और क्या कह सकते हैं, दुकानदार, दुकानदार, इसका क्या हो जाएगा बिलोंग, ग्राहक। और क्या ले सकते हैं, दानी कंजूस, ठीक है, दानी, इसका हो जाएगा सॉरी, कंजूस, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार के आधार पे। अब बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ तक को जिसका वो स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो, अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे। किस आधार पे, सामाजिक, देखिए हिंदी भी इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, देखिए कैसे पूछा जाता है इसका विलोम शब्द, पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद या पूंजीवादी। तो इसका क्या हो जाएगा, पूंजीवादी का सर्वहारा, क्या हो जाएगा, सर्वहारा। पूंजीवाद वही होता है जिसके पास सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो हो गया सर्वहारा। अधिकारी, ठीक है ना, अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अधिकारी का क्या हो जाएगा, कर्मचारी, क्या हो जाएगा बच्चे, कर्मचारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिकारी कर्मचारी। तो ये जो होता है सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पे करते, शोषक, शोषक का क्या हो जाएगा, शोषित हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर, ठीक है, सॉरी, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होंगे विलोम शब्द हमारे, एग्जाम्पल दीजिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूखा, बारिश होती है ना, और नहीं होती है तो सूखा होता है। तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा ये हमारा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सूखा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सूखा का हमारा विलोम क्या हो जाएगा, गीला, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपने और भी एक दो एग्जांपल दिया, आकाश पाताल, ठीक है, आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी विलोम शब्द की, तो वो क्या है विलोम शब्द की डेफिनेशन, कि विपरीत, विलोम विपरीत हो गया लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो कैसा होगा, इक्वल होना चाहिए। मतलब शब्द भले ही बदल जाए लेकिन उनका जो अर्थ होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें कई एक बार क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा उपसर्ग वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है ना। एक ये भी आता है कि शून्य विलोम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए शून्य विलोम शब्द, ये बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें क्या होते हैं, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शून्य क्या होता है, शून्य का तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना, शून्य का तो कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन शून्य का बहुत, तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि शून्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। क्यों, महत्व क्यों होता है, देखिए शून्य का महत्व इसलिए बहुत बड़ा होता है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी में, मान लीजिए हमने किया 1 इंटू, मैंने मान लिया मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 0, क्या होगा इसका, 0, ठीक है ना। लोग कहते हैं शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शून्य की वैल्यू अगर देखा जाए, एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा हुआ था, तो शून्य की वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत होती है, क्योंकि अगर 1 है, अगर हम शून्य इसमें ऐड कर देते तो ये 10 हो जाता है, मतलब 10 हो जाता है। अगर इस 1 में 2 जीरो ऐड कर दिए जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है।
अगर इस टू में टू जीरो ऐड कर दिए जाए तो हमारा क्या हो 200, तो शून्य की वैल्यू है, ऐसा नहीं है शून्य की वैल्यू नहीं है। अगर शून्य की वैल्यू नहीं होती यार बटने क्यों इसकी कोशिश की, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे प्रकृति के आधार पर हो गया, अब आते हैं रचना के आधार पर। क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे तुरंत डिस्कस कीजिएगा। रचना के आधार पर। अब बच्चे आप कहेंगे कि सर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो भी होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे भी जो विलोम शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आपने कई एक बार पढ़ा होगा उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, उपसर्ग, ठीक है ना। अब देखिए इससे टाइप से आते हैं कुछ कई एक बार, जैसे आ रहा है मंगल, ठीक है, मंगल। अब मंगल का अगर आपसे कोई विलोम पूछे तो क्या होगा, उपसर्ग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, उपसर्ग लगाना होगा। तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अमंगल, ठीक है ना। चौपाई पढ़े होंगे ना, मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है। तो ये मंगल हो गया, और मंगल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अमंगल होगा, ठीक है। दूसरा बताइए ऐसे ही फटाफट, सफल, ठीक है ना, सफल था या सफल, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सफल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये, असफल, क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं उपसर्ग के आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो और आते हैं हमारे किसका, प्रत्यय का। किसका आता है, प्रत्यय से भी रिलेटेड आते हैं। अब देखिए मैं प्रत्यय की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रत्यय की अगर हम बात करें, एक मिनट, प्रत्यय, आप देखिए प्रत्यय के कैसे पूछता है विलोम शब्द। देखिए ये हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आ रहा होगा एग्जाम के समय पर, ठीक है ना। अगर आप प्रॉपरली देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो आता है जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, तो क्या हो जाएगा लड़की। आप कहेंगे सर ये प्रत्यय कैसे हो गया, लिंग के आधार पे आप, ये तो हो सकता है लड़का लड़की, लेकिन ये प्रत्यय भी है, ठीक है। बेटा, बेटी, बेटा और बेटी, ठीक है। अब आप लोग ये सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आप लिंग के आधार पे बताए थे पहले, लेकिन अब ये प्रत्यय कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ प्रत्यय कैसे हो गया। देखिए बच्चे बहुत सिंपल है, प्रत्यय क्या होता है जिसमें क्या होता है ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई, ये मतलब पॉइंट है, ठीक है। इसको एक मिनट, यहाँ से इसको रेज कर, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ई। लड़का लड़की, बेटा बेटी, ठीक है, नौकर, नौकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नौकरानी, क्या हो जाएगा, नौकरानी। ये आ रहा है ना, तो ये एक प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय देखिए, दूसरा प्रत्यय क्या आ रहा है, या, क्या आ रहा है, या। ये बहुत, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो है जो मैं बता रहा हूं यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप वहां पर भूल जाते हैं तो आपको प्रत्यय समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब हम देखिए डिस्कस करते हैं किसका, किसका डिस्कस करते हैं, या। अब या से देखिए जैसे आया चूहा, क्या आता है, चूहा, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, चूहिया, ठीक है। क्या आएगा बच्चे, चूहिया हो जाएगा, ठीक है ना। और बताइए एग्जांपल ऐसे कैसे ले सकते हैं, चूहा हो गया, चूहिया हो गया, डिब्बा डिबिया हो गया, ठीक है ना। डिब्बा, डिब, यहाँ पे लिख लेते हैं डिब्बा, क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे जहां पर या आ जाता है लास्ट में उसका विलोम शब्द में, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और प्रत्यय इसमें होता है आनी, ठीक है ना, आ नी। अब देखिए कैसे,
ये भी प्रत्यय हो गया। जैसे आनी किसी में आता है लास्ट में, ठीक है ना, आनी। तो जैसे मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल सेठ, क्या लिखा, सेठ, क्या हो जाएगा, सेठानी, क्या हो गया, सेठानी। और क्या ले सकते हैं, दूसरा जेठ, क्या हो जाएगा, जेठानी, ठीक है। आनी, आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। दूसरा अगर और भी इसमें बात करते हैं, जो मैं हम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मूल संरचना के विलोम होते हैं, किसके होते हैं, मूल संरचना के, ठीक है। तो देखिए मूल संरचना के कैसे होते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं मूल संरचना के, मूल संरचना के विलोम शब्द, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, मूल कैसे हो गया। अब देखिए मूल मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे राजा, और राजा का विलोम शब्द हम लोग कहते हैं प्रजा, ठीक है ना। अब मूल बच्चे क्या हो गया, मूल क्या हो गया इसमें, देखिए मूल इसमें ये हो गया कि राजा जो होता है ये एक मुखिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मुखिया होता है, ये हो गया मूल, ठीक है ना। मतलब हमारे गांव का जो मुखिया होता है, राजा होता है, वो मुख्य होता है, मतलब मुख्य अतिथि जो होता है वही मूल होता है। दूसरा हमें क्या कह सकते हैं, उथला, ठीक है ना, उथला, उथला। तो इसका क्या हो जाएगा, गहरा। अब देखिए, अब इसमें मूल क्या है, गहरा तभी होगा जब उथला होगा। गड्ढा हम कब करते हैं, जब हम मिट्टी निकालेंगे। ये हमारे पास एक, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ से मैंने क्या किया, मट्टी को निकालना स्टार्ट किया, मट्टी को, ये मिट्टी जो है इसको निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मिट्टी को निकालते निकालते मैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो उथला होता जा रहा है, लेकिन इसकी जो डीप है वो कैसा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, उथला गहरा हो गया। लाभ हानि, ठीक है ना, लाभ अगर हो रहा है तो हानि भी होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी हम आते हैं, और इस चैप्टर की जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं शून्य विलोम शब्द। ये इससे शून्य विलोम शब्द से बहुत पूछे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हम लोग पजल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्या हमने लिखा, शून्य विलोम शब्द, ठीक है, शून्य विलोम शब्द। अब बच्चे शून्य विलोम शब्द क्या होता है, जिसका कोई भी विलोम शब्द हम नहीं बना सकते हैं। जैसे बाजरा, ठीक है ना, बाजरा का क्या हम बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। कमल, आप कमल का कमली थोड़ी नहीं कर देंगे, बाजरा का बाजरी नहीं कर देंगे। हम लोग कह देते हैं हाँ बाजरी है ये, लेकिन बाजरा का कोई विलोम शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। चना, चना का हम चनी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चना, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है, शून्य विलोम शब्द है। कागज, ठीक है, कागज, तो हम ये नहीं कहेंगे ये कागजी, नहीं, कागज, ठीक है। तो इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। अगर हम बात करें विस्तर, क्या बात करें, विस्तर, ठीक है ना। तो विस्तर का कोई विलोम शब्द नहीं है, मतलब शून्य विलोम शब्द है, विस्तरी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। घास, ठीक है, तो घास, इसका भी कोई विलोम शब्द नहीं है। तो ये जो कैटेगरीज आएगी, ये हमारी होगी शून्य विलोम शब्द की। आशा करता हूं कि आप सभी को विलोम शब्द की समरी क्लियर होगी। इस टाइप से कोई भी अगर विलोम शब्द आएगा तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग गलत क्वेश्चन करेंगे। और इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।